Hello friends, welcome to my YouTube channel Banker's Dream. I am Rashmi Yadav. So how's your preparation going on? आपने पीछे वाले टॉपिक्स कवर किए, वीकली करंट अफेयर्स जो होते हैं हमारे पर डे डेली करंट अफेयर्स वो। बाकी अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम गया है LIC का, हाउ वाज योर एग्ज़ाम? आपके अटेम्प्ट्स कितने रहे? बाकी उसमें जितना मैंने एनालिसिस देखा उस हिसाब से जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा टफ था। टफ नहीं कह सकते, थोड़ा कैलकुलेटिव था। बाकी इस लेवल का तो IBPS PO वगैरह जो आगे हैं वो एग्ज़ाम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस लेवल को आगे। सो आज जो हम करने वाले हैं वो हम वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। जो करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा हाईलाइटेड रहे उनको हम आज रिवाइज करेंगे। बाकी आगे से हम ये कोशिश करेंगे कि पर डे एक स्टेट के उसके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह कवर करेंगे, प्लस एक स्टैटिक जीके से कोई भी एक टॉपिक लेके हम उसको कवर किया करेंगे ताकि हमारी स्टैटिक जीके भी साथ के साथ चलती रहे। सो लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर्स। First, our President Draupadi Murmu appoints 13 governors in 13 states. So, which are those states? Arunachal Pradesh, Sikkim, Jharkhand, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Bihar, Maharashtra and Ladakh. इनके जो गवर्नर्स थे हमारे वो अपॉइंट हुए हैं नए। तो अरुणाचल प्रदेश के जो अब गवर्नर है वो है जनरल कावल्य त्रिविक्रम परनायक। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? BD मिश्रा को। अब BD मिश्रा कहाँ के गवर्नर हैं? अब है लद्दाख के। नेक्स्ट सिक्किम के अब जो गवर्नर है वो है हमारे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? गंगा प्रसाद को। नेक्स्ट है हमारा झारखंड के हमारे जो गवर्नर हैं वो हैं CP राधाकृष्णन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रमेश व्यास को। रमेश व्यास अब कहाँ के गवर्नर है? महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश के है हमारे गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। आंध्र प्रदेश के हैं अब्दुल नाजिर। इन्होंने रिप्लेस किया है विश्वभूषण हरिचंदन को। असम के हैं गुलाब चंद्र कटारिया। इन्होंने रिप्लेस किया जगदीश मुखी को। छत्तीसगढ़ के हैं जस्टिस रिटायर्ड विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने रिप्लेस किया है अनुसुईया यूके को। अनुसुईया यूके अब कहाँ के हैं? मणिपुर के गवर्नर हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? LA गणेशन को। अब LA गणेशन कहाँ के हैं? नागालैंड के LA गणेशन ने किसको रिप्लेस किया? जगदीश मुखी को। मेघालय के हैं वो फागू चौहान। इन्होंने रिप्लेस किया है सत्यपाल मलिक को। बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इन्होंने रिप्लेस किया है फागू चौहान को। महाराष्ट्र के हैं रमेश व्यास। इन्होंने रिप्लेस किया है CP राधाकृष्णन को। लद्दाख के हैं BD मिश्रा। इन्होंने रिप्लेस किया है राधाकृष्ण माथुर को। जो हमारे ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड, नेक्स्ट है ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड जो कंपनी है उन्होंने मीनाक्षी नवत्या को इंडिया बिजनेस का लीड अपॉइंट किया है। तो मीनाक्षी नवत्या ने किसको रिप्लेस किया है? S श्रीधर। नेक्स्ट है ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड ने मीनाक्षी नवत्या को अपना नया लीड इंडिया बिजनेस अपॉइंट किया है। मीनाक्षी नवत्या ने किसको रिप्लेस किया? S श्रीधर को। ठीक है, ये रिसेंटली अपॉइंटेड कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे रणबीर कपूर है मिंत्रा के, रणवीर सिंह नुटेला के, हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया के, निखत जरीन नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, स्मृति मंधाना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, दीपिका पादुकोण अमेरिकन फर्नीचर के, कैटरीना कैफ पेप्सिको एक्वाफाइन के, अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया एंड सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन विद ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। सो नेक्स्ट है हमारा जो नासा के चीफ एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं जो अकाबा। नहीं, एक है हमारे पास बैंकिंग न्यूज़ है जो पेटीएम है उसने लॉन्च किया अपना G20 थीम QR कोड। मतलब अब जो QR कोड आएगा पेटीएम का, उसके नीचे G20 का एक लिंक आएगा जिसमें G20 की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसा करने वाली ये फर्स्ट फिनटेक वो बनी है। तो अगर हम पेटीएम के बारे में बात करें तो पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा। और कब इस्टेब्लिश हुआ पेटीएम? 2010 में। इसके MD CEO कौन है? विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास SBI ओपन्स थर्ड स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप ब्रांच इन गुरुग्राम जो है हमारा वो थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न है गुरुग्राम में। अब एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि उसकी वर्थ जो होती है वो 1 बिलियन होनी चाहिए। सो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? बेंगलुरु, सेकंड इज मुंबई एंड थर्ड इज गुरुग्राम।
तो जो SBI ने 3 स्पेशलाइज स्टार्टअप ब्रांच गुरुग्राम में ओपन किए हैं। तो फर्स्ट जो है इसका वो कहाँ ओपन किया है, कोरामंगला बेंगलोर में, सेकंड चेन्नई में। अब हम SBI के बारे में जानते हैं। SBI कब इस्टेब्लिश हुआ, 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। MDs कौन है, CS शेट्टी, स्वामीनाथन, जनक क्रिमन। नेक्स्ट है हमारा जो एयर इंडिया है, उसने एग्रीमेंट साइन किया है बोइंग एंड एयरबस के साथ 470 न्यू प्लेन्स का, जिसमें से जो 250 होंगे वो हमारे पास एयरबस के होंगे और जो 220 होंगे वो हमारे पास बोइंग के होंगे। अब ये देखो, जो हमारे पास एयरबस है वो एक फ्रेंच कंपनी है, बोइंग जो है वो एक US बेस्ड कंपनी है। अब अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया के MD CEO कौन है, कैम्पबेल विल्सन। चेयरमैन कौन है, N चंद्रशेखरन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, एंड एस्टैब्लिश्ड इन 1932। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाड से रिलेटेड। अब फुल फॉर्म क्या होती है क्वाड की, क्वाड होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड होती है, इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कंट्रीज ने इस बार क्या लॉन्च किया है, क्वाड साइबर चैलेंज। इसका कंसेप्ट क्या है, इस बार जो क्वाड का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो एबे ने। कब, 2007 में। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जिसमें है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको ऑनर्ड किया गया है विद महाराष्ट्रन भूषण अवार्ड फॉर द ईयर 2022। इनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। जो ये महाराष्ट्रन भूषण अवार्ड होता है, ये इसमें क्या होता है, एक मेडल होता है, सिटेशन होता है एंड 25 लाख रुपीज़ अवार्ड मनी होती है। इनके जो फादर थे नाना साहेब धर्माधिकारी, इनको भी 2008 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला था। अब अगर हम समिट्स की बात करें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है 2023, जो कि कहाँ पे होने जा रही है, दुबई में। इसकी थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे हो रही है, फिजी में। इसकी थीम क्या है, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू AI। फिजी में इस वजह से हो रही है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो फिजी में हैं वो इंडिया से हैं और वो हिंदी यूज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ फिजी। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, S जयशंकर, और विद फिजीज प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है, सितवेने रेबुका। नेक्स्ट है बांग्लादेश के नए जो 22nd प्रेसिडेंट हैं वो बने हैं, कौन बने हैं, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। ये कौन से, अवामी लीग के हैं। इनसे पहले कौन थे, अब्दुल हामिद, जिनका लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड रहा, मतलब इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स के लिए, 5 ईयर का एक टर्म होता है तो कॉन्जिक्यूटिवली 2 टर्म्स के लिए इन्होंने सर्व किया है। नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए हैं। फर्स्ट जस्टिस सोनिया जी गुकानी, जो कहाँ की, गुजरात हाई कोर्ट की। नेक्स्ट जस्टिस संदीप मेहता, गुवाहाटी हाई कोर्ट। जस्टिस जसवंत सिंह, त्रिपुरा हाई कोर्ट। जस्टिस N कोटेश्वास, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के। इसमें से जो जस्टिस सोनिया जी गुकानी है और जस्टिस जसवंत सिंह है, इनका जो टाइम पीरियड है, वर्किंग पीरियड, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज का लेफ्ट है, क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और वो होते हैं 62 ईयर्स तक, मतलब उससे कम होना चाहिए, और उनका 62 ईयर्स कंप्लीट होने को जा रहे हैं। नेक्स्ट है जो सऊदी अरेबिया है टू सेंड इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू स्पेस दिस ईयर, कौन है वो, रायना बरनावी। ठीक है, अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद। करेंसी क्या है, सऊदी अरेबियन रियाल। ठीक है, CBDT notified 6 इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। अब ये देखो, CBDT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब ये फॉर्म्स वाला कब आया हमारे इफेक्ट में, 1 अप्रैल। ये जो अब होंगे, ये जो 6 न्यू इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स निकाले हैं, ये इफेक्ट में कब आएंगे, 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज ITR 1 सहज। ये किसके लिए, इसके लिए है कि इनकम जो आपकी होनी चाहिए वो अप टू 50 लाख होनी चाहिए, एंड हु रिसीव्स इनकम फ्रॉम सैलरीज, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज। ठीक है, एंड एग्रीकल्चरल इनकम आपकी अप टू 50,000 होनी चाहिए। जो हमारे पास ITR 2 है, उसके लिए
क्या होनी चाहिए, इनकम हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आनी चाहिए। ITR3 इनकम एज प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ITR4 सुगम, ये इंडिविजुअल्स और HUFs स्टैंड्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एंड फर्म्स। नेक्स्ट इज ITR5 and 6, ये LLPs के थ्रू फिल किया जाएगा। साइंस सेंटर एंड प्लानिटोरियम टू बी कंस्ट्रक्टेड इन कोटा बाय NCSM। अब NCSM क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम। अच्छा, इनका MOU साइन हुआ है किन किन के बीच में, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, क्योंकि कोटा में हो रहा है तो इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हुआ है और उस MOU के थ्रू ये एक प्लानिटोरियम कंस्ट्रक्ट करेंगे कोटा में। तो फर्स्ट साइंस जो म्यूजियम है वो कहाँ पे, BTIM, दैट इज बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, ये कहाँ पे है, कोलकाता में, ठीक है। ये एशियाज लार्जेस्ट प्लानिटोरियम है और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्लानिटोरियम है। सेकंड पे है हमारे पास विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, ये कहाँ पे है, बेंगलोर में। तो ये जो हमारे करंट अफेयर्स थे ये हमारे पास 16 Feb के थे। आगे के जो करंट अफेयर है वो सेकंड पार्ट में आएंगे, जिनमें हम और कवर करेंगे उसके हाइलाइट्स वगैरह। इसमें मैंने सिर्फ हाइलाइट्स वो किए है। अगर आपको ये लगता है कि आपको डेली करंट अफेयर्स करने हैं तो हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे, पर ये वीकली करंट अफेयर्स थे, कुछ हाइलाइट्स सिर्फ करंट अफेयर्स की। तो इसमें से हमने 16 Feb तक कवर कर लिए हैं। अभी आगे की जो 17th, 18th, 19th Feb के हैं वो अभी हमारे पास हैं, जो कि सेकेंड वीडियो में आएंगे। Thanks for watching my video. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Bankers Dream.